चैंपियन, कैसे हैं आप सब। एक बहुत बड़ी घटना हुई है और एज ए स्टूडेंट आपको इसको जानना चाहिए कि घटना क्यों हुआ, कैसे हुआ और उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि आगे जाके जब सवाल पूछ देगा तो आप कहोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं, आपने तो बताया ही नहीं। ठीक है, सुनिए अच्छे से। हम लोग बात कर रहे हैं जो पहली बार ऐसी घटना घटी है कि इंडियन मॉनसून इंडियन टेरिटरी को क्रॉस कर गया, यानी इंडियन मॉनसून हिमालय को क्रॉस कर गया और तिब्बत में पहुंच गया। पहली बार हमने ये सुना है ना कि जो मॉनसून का ब्रांच हमारे अंदर आता है, कौन? साउथ वेस्ट मॉनसून, जिसको हम लोग SWM कहते हैं साउथ शॉर्ट में। साउथ वेस्ट मॉनसून जब भारत में आता है तो किसी भी दोनों तरफ से जहां से भी इन करे, हिमालय के आसपास जाके वो टकरा के रुक जाता है, उसको क्रॉस नहीं करता है। हिमालय वो है जो साइबेरिया से आने वाली हवा को रोक के हमें बचाता है और हमारे यहाँ जो मॉनसूनी हवा है उसको रोक करके उधर नहीं जाने देता, हमारे यहाँ बारिश करवाता है। ये रोल हिमालय का है, अभी तक यही होता रहा है। लेकिन 2025 में ये रिकॉर्ड टूट गया और हमारा मॉनसून क्रॉस करके तिब्बत तक पहुंच गया। तो सवाल है कि कई सारे सवाल फिर उभरने लगे, कई सारे सवाल कि आखिर ऐसा क्या हुआ, और जवाब तो देना था, जो ही जवाब देना था कुछ ना कुछ तो देना था। तो वैज्ञानिकों ने इसको लेकर जो जवाब था वो दिया है, अपने हिसाब से तर्क रखा है, लेकिन अभी भी वो अपने ही तर्क से संतुष्ट नहीं है। कारण ये है कि उस पर स्टडी हुई नहीं, ये पहली बार हुआ है, वो खुद परेशान है। आइए इंडिया का मैप देखते हैं। देखो थोड़ा सा खराब बन जाएगा तो उसको झेल जाना, ठीक है। थोड़ा सा इसको ठीक कर देते हैं, तब ठीक हो जाएगा। अब ठीक है ना, इतने से काम चल जाएगा ना। अभी तो अभी काम चला लेते हैं। अब आते हैं इंडियन मॉनसून पे। आपको पता है कि जो इंडियन मॉनसून है, जो हमारा मॉनसून है, वो क्या करता है। यहां पे हम मॉनसून के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा रहे हैं, मॉनसून ने कैसे क्रॉस किया हिमालय को और वो तिब्बत पहुंच गया उसकी बात कर रहे हैं। अब सबसे पहले सवाल आपके मन में ये आएगा कि तिब्बत पहुंच गया, चलो बढ़िया बात है, पता कैसे चला कि मॉनसून की हवाई तिब्बत पहुंची? तो सैटेलाइट के थ्रू जो नमी अभी तिब्बत में देखने को मिला है, ये मॉनसूनी नमी है और मॉनसूनी हवा ही वहां पे पहुंचा है। ठीक है, अब यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, आपको मालूम है फेरल का लॉ है कि जब यहां मॉनसूनी हवा क्या होता है कि जब एक्यूट लो प्रेशर यहां पे बना होता है गर्मी के समय में, जब पूर्वी जेट स्ट्रीम एक्टिव होता है तो साउथ हेमिस्फीयर की हवाएं उस जगह को भरने के लिए तेजी से उभर के तेजी से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की लिए तरफ आता है और ये दाईं तरफ मुड़ जाता है और ये बंगाल की खाड़ी होके इन करता है और इधर से अरब सागर होके इन करता है और इधर से बंगाल की खाड़ी होके इन करता है। कहां इन करता है, कहां इन करता है? तो ये दोनों तरफ से इंडिया में इन करता है और दोनों के 4-4 ब्रांच है मॉनसून वाले। वीडियो सेशन के अंदर हम लोग इसको पढ़ा चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर जगह पे हम लोग नहीं जाएंगे। हमारा काम है यहाँ पे मॉनसून को समझना कि ये क्रॉस कैसे किया। अब होता ये है कि आपको पता है ये वाला जो हिस्सा है वो हिमालय का हिस्सा है, तो यहां से भी अरब सागर से आने वाली हवा और बंगाल की खाड़ी से आने वाली जो हवा है वो सब यहीं पे टकराता है, इसको क्रॉस नहीं करता है। इस बार ये क्रॉस कर गया, इस बार ये क्रॉस कर गया, क्रॉस करके कहां चला गया? तिब्बत की तरफ। इधर तिब्बत का पठार है और वहां पे ये नमी देखी गई। जब स्टडी किया गया तो पता चला कि इसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का हाथ है। इसके पीछे जो सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन है वो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। क्या होता है? इसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। आपने नाम सुना होगा, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और आपने ये सुना होगा कि ठंडी के मौसम में जो भारत में बारिश होती है उसके पीछे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही हाथ है। पश्चिमी विक्षोभ कहां से? पश्चिमी विक्षोभ इसलिए कहते हैं कि इसका जो डायरेक्शन होता है, किसका?
वेस्टर्न डिस्टरबेंस का, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ये पश्चिम से पूरब की तरफ होता है। अब मन में सवाल आएगा कि पश्चिम से पूरब की तरफ क्यों होता है और ये ओरिजिनेट कहां होता है? तो वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर के आसपास, इमेजेस आ रहे होंगे आपके पास, भूमध्य सागर के आसपास वहां से वो बनता है। और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कौन लेके आता है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, पछुआ पूर्वी, पछुआ पवन, पछुआ जेट पवन, पछुआ जेट पवन के द्वारा उस वेस्टर्ली डिस्टरबेंस को खींच करके इंडिया में लाया जाता है। यहां पे सारा खेल जो साइंटिस्ट हमारे बोल रहे हैं वो इसी वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को लेकर, वेस्टर्ली डिस्टरबेंस को लेकर बोल रहे हैं। इसको आना कब चाहिए था? ठंडे के मौसम में। लेकिन 2025 का आंकड़ा है, 2025 का डाटा है कि अभी तक टोटल 19 वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ चुका है, जो नहीं आना चाहिए था अभी। दूसरा, सितंबर के स्टार्टिंग में ही 3 वेस्टर्न डिस्टरबेंस आ चुका है। ये कहते हैं इसी वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि हमारा मॉनसूनी हवा इसको क्रॉस कर गया। ठीक है, क्रॉस कर गया। अब थोड़ा सा रुकते हैं और यहां से इन चीजों को मिटाते हैं, मैप को रहने देते हैं, इस सबको मिटा देते हैं। अब सवाल यहां पर यह है, सवाल यहां पर यह है कि चलो आपने बता तो दिया और हमने सुन भी लिया। सवाल है कि जो वेस्टर्ली डिस्टरबेंस बाद में आना चाहिए, पहले कैसे आ गया? अब जेट स्ट्रीम के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपको मालूम है कि जेट स्ट्रीम कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, एक वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का मतलब क्या है? वो जेट स्ट्रीम जो पूरब से पश्चिम की तरफ चलता है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलता है, उसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। और वो जेट स्ट्रीम जो पश्चिम से पूरब की तरफ चलता है, इसको वेस्टर्ली कहते हैं, इसको ईस्टर्ली कहते हैं। ईस्टर्ली कब चलता है? ईस्टर्ली सिर्फ मॉनसून के पीरियड में चलता है। ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम केवल मॉनसून के पीरियड में चलता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम हमेशा रहता है। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम सालों भर बहने वाली जेट स्ट्रीम है। ये सीजनली मॉनसून के टाइम में एक्टिव होता है। क्यों एक्टिव होता है? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सूरज चमकता है, यहां एक्यूट लो प्रेशर का निर्माण होता है, ITC-Z जोन बनता है और इसके कारण यहां इतना लो प्रेशर बनता है और गर्मी, यहां पे तिब्बत का पठार, इन सब के कारण एक गर्म हवा बहुत ऊपर में लगभग 13 किलोमीटर के आसपास में बहती हुई आती है। ये वही जेट स्ट्रीम है जिसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहते हैं। सूरज के कर्क रेखा पे होना, तिब्बत के पठार का गर्म होना, सूरज की गर्मी इस समय डायरेक्ट मिलना, ये कई ऐसी परिस्थितियां हैं जिससे ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का निर्माण होता है। ये जब तक रहता है ये भी रहता है। जैसे ही सूरज नीचे की तरफ जाने लगा, यहां का टेम्परेचर लो होने लगा, धीरे धीरे करके से 15 सितंबर के बाद बारिश भी समाप्त, ये भी समाप्त हो जाता है। तो ये समाप्त हो जाता है, लेकिन ये समाप्त नहीं होता है कभी। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कभी समाप्त नहीं होता। अब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम से क्या होता है? बंगाल की खाड़ी से मॉनसून को खींचकर यही लाता है। हम लोगों ने बहुत डिटेल डिस्कशन ऑलरेडी कर लिया है कि अब एल नीनो ला नीना का उतना इंपैक्ट नहीं पड़ता इंडियन मॉनसून पे, जितना इंपैक्ट जेट स्ट्रीम का पड़ता है, ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम का। इस बार वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम कहीं ना कहीं हावी दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से वेस्टर्न डिस्टरबेंस हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो यानी इसने भी हार नहीं मानी है। अब आपको लगे ऐसी कौन सी लड़ाई ईस्टर्ली और वेस्टर्ली के बीच में हो रहा है कि वेस्टर्ली हार नहीं मान रहा? देखो, होता यह है कि वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जिसको पछुआ जेट स्ट्रीम कहते हैं, ये सामान्यतः पश्चिम से पूरब की तरफ हिमालय के नॉर्थ में बहते। जहां पूर्वी जेट स्ट्रीम ज्यादा ऊंचाई पे है, उससे ये कम ऊंचाई पे है। जहां पूर्वी जेट स्ट्रीम बहुत गर्म हवा होता है, ये उसकी अपेक्षा ठंडा हवा होता है। पूर्वी जेट स्ट्रीम के कारण लो प्रेशर बहुत तेज बनता है, इसके कारण हाई प्रेशर बनता है, क्योंकि हवा ठंडी होती है, ऊपर से नीचे हवा बैठाता है, ये नीचे से ऊपर हवा खींच लेता है, गर्म करके हवा हल्की होती है, हवा ऊपर उठ जाती है।
इसमें हवा ठंडी होती है, भारी होकर नीचे बैठ जाती है। अब ये होता क्या है कि जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक्टिव होता है और मानसून इस तरफ मूव करता है, उस दौरान कुछ समय के लिए ये नेपाल की तरफ चला जाता है, यानी हिमालय के दक्षिण में चला जाता है, सॉरी हिमालय के उत्तर में चला जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी। जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है ना, वो हिमालय के दक्षिण में ही हमेशा बहता है, लेकिन जब ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम एक्टिव होता है ना, तो ये उतने समय के लिए जाके नेपाल की तरफ यानी हिमालय के नॉर्थ में जाके पड़ा रहता है आराम से। अब ये जो 15 सितंबर के बाद मानसून पीछे जा रहा है ना, क्यों जा रहा है? क्योंकि अब ये शेर जग रहा है और ये शेर अब आ रहा है यहां, ये जैसे जैसे आगे भागेगा ये वैसे वैसे पीछे जाएगा और इसी से लौटता हुए मानसून का निर्माण हो जाएगा। तो ये कहानी है इस जेट स्ट्रीम की। इसी जेट स्ट्रीम के कारण जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी जिसको कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जिससे भारत में वर्षा भी होता है, आंधी तूफान भी आता है, यही वो लेके आता है। तो भाई जब ये इधर सोया पड़ा है तो भी लेके कैसे आया कोई? क्योंकि जून से लेकर 15 सितंबर तक का जो टाइम होता है वो तो होता है साउथ ईस्ट मानसून की, साउथ वेस्ट मानसून की, दक्षिण पश्चिम मानसून की। अब सवाल ये उठता है कि इस बीच में तो ये एक्टिव है, तो ये एक्टिव हो कैसे गया? अब यहां पे कई सारे सवाल हैं। अब जो सवाल उभर के आता है कि ये हिमालय को क्रॉस किया कैसे? ठीक से देखो, ये हिमालय को क्रॉस किया कैसे? यहां पे कई सारी बातें हैं। जैसे ये है ना, ये हिमालय है। अब सवाल है कि हिमालय को क्रॉस करके तिब्बत की तरफ गया कैसे? मॉनसूनी हवा आया यहां पे। अब ये क्या तर्क लगा रहे? ये तर्क ये लगा रहे कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस अभी लगातार आया, बादल फटने जैसी घटनाएं भी हुई। इस वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस के कारण, इसके दबाव के कारण, ये जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की हाइट है ना, जिस हाइट पे मॉनसून को लेकर आता है, ये थोड़ा ऊपर उठ गया। समझे इस बात को? ये थोड़ा ऊपर उठ गया और ऊपर उठ के जहां थोड़ा हिमालय का हाइट कम था वहां से इसको क्रॉस कर गया। पहला लॉजिक। दूसरा लॉजिक, ग्लोबल वार्मिंग होने के कारण बहुत सारे टॉप पर क्या है, बर्फ पूरा ग्लेशियर के फॉर्म में होता है, उसकी एक ऊंचाई होती है, तो बहुत सारे जगहों से बर्फ पिघल गया। तो उस बर्फ पिघलने के कारण भी हाइट में चेंजेस आया। दूसरा, इधर जेट स्ट्रीम इसके वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम की एक हाइट थी वो थोड़ी ऊपर चली गई, तो हाइट थोड़ा ऊपर गया, बर्फ का ग्लेशियर से बर्फ थोड़ा पिघल गया, बीच बीच में स्पेस मिला, ये हवा इसको क्रॉस कर गया और ऐसी घटना पहली बार रिकॉर्ड हुई है। तो ये रिकॉर्ड जो हुआ, तो अब जो भूगोलवेत्ता है उनका कहना है ये बहुत बड़ा एक ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट से बहुत बड़ी घटना है, जिसके बारे में अभी हमारे पास कोई आंकड़ा नहीं है, कोई स्टडी नहीं है, जस्ट एक अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सारी परिस्थितियां हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां आगे भी आई, और इसके लिए सबसे स्ट्रांग वो मानते हैं किसको? ग्लोबल वार्मिंग को और पश्चिमी विक्षोभ को। अब इन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति फिर से आता है या ऐसी स्थिति अब देखने को कंटिन्यू मिलता है, तो एग्रीकल्चर पे, क्लाइमेट पे बहुत निगेटिव इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो इसी पर्टिकुलर लॉजिक के साथ इन्होंने अभी इस टॉपिक को बंद किया है, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, इस टॉपिक को हम बंद नहीं कर सकते। दरअसल इस पे अब हमें अलग से स्टडी करनी होगी और माइक्रो लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके हम एग्जैक्ट कुछ ना कुछ ड्रॉ कर पाएंगे कि आखिर मॉनसूनी हवा इसको क्रॉस किया कैसे। चाइना का साजिश देख लो, मॉनसूनी हवा को भी क्रॉस करवा दिया। ये चाइना की साजिश है, मॉनसून की हवा को भी उसने छीन लिया है। खैर, तो ये सारा यहां पे फैक्ट है। तो ये पहली बार हुआ है। तो यहां पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि एक तो हिमालय के पोजीशन, ईस्टर्ली और वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम को समझना, इसका क्या इंपैक्ट है, और यहां पे जो साउथ वेस्ट मानसून है उसको देखना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को समझना, और क्यों क्रॉस किया है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इन सब चीजों को आप समझेंगे तब ये टॉपिक आपका पूरा हो जाएगा। और होपफुली कि जो एक क्वेश्चन था कि आखिर मॉनसून ने इंडिया के बॉर्डर को क्यों क्रॉस किया
और क्यों वो तिब्बत में चला गया, तो उसके पीछे ग्लोबल वार्मिंग और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जिसको पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ये दो बड़े कारण हैं। और आई थिंक आप समझ गए, है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट।